नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आज के लेक्चर में हम अविश्वास प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। यहाँ कार्यपालिका को हम मंत्रिपरिषद के रूप में समझेंगे और विधायिका को 2 भागों में बांटेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव का संबंध राज्यसभा से नहीं है, इसलिए हम राज्यसभा पर चर्चा नहीं करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का संबंध लोकसभा से है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा का मंत्रिपरिषद में विश्वास देखा जाता है। लोकसभा का मंत्रिपरिषद में विश्वास है कि नहीं है। तो इसमें पहला नंबर है कि अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। दूसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव को केवल विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तीसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। चौथा पॉइंट है कि इसे लोकसभा के 50 सदस्यों की सहमति से लाया जा सकता है। लोकसभा के 50 सदस्यों की सहमति से लाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि इसे एक सत्र में केवल एक बार लाया जा सकता है। एक सत्र में केवल एक बार लाया जा सकता है, अर्थात एक से अधिक बार नहीं लाया जा सकता।
छठा पॉइंट है कि इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसे लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। सातवां पॉइंट है कि इसे सिर्फ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। आठवां पॉइंट है कि यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास हासिल नहीं कर पाती है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास हासिल नहीं कर पाती है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। अगला पॉइंट है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने अविश्वास प्रस्ताव को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।